हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, काफ़ी टाइम बाद अपलोड हो रहा है। तो बस मैंने सोचा चलो आज की सुबह आज का पूरा दिन आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको अच्छी अच्छी चीज़ देखने को भी मिलेंगी मेरे ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह हमारी जो था सफ़र स्टार्ट हो गया था। आज हम लोग जा रहे थे आगरा कुछ काम से। आज हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना था, मम्मी जी को चेकअप कराने के लिए। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी थोड़ी सी घुटनों में प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब काफ़ी अच्छी रिकवरी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस उनको मिल रहा है ट्रीटमेंट से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इन सब के लिए हम लोग आगरा आए हैं। तो बस हम लोग फिर धीरे 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 पहुँच ही गए अपने आगरा। आगरा में स्वागत हो गया हमारा। फिर हम लोग पहुँच गए थे डॉक्टर के पास जिनसे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है मम्मी जी का। उनका नाम है डॉक्टर अनूप खरे। तो बस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। डॉक्टर साहब थोड़े लेट आए थे और हम लोग को थोड़ा वेट भी करना पड़ा। तो फिर हमने इस बीच में काफ़ी मस्ती भी की थी। हाँ, फिर हम लोग थोड़ा सा जो इंडियन इंडियन पोस्ट है हमारी इधर आगरा की, नानी जी को पेंशन निकालनी थी। तो हम लोग फिर थोड़ा सा टाइम मिला था तो हम लोग निकालने आ गए थे। फिर डॉक्टर भी आ गए थे। फिर डॉक्टर को हम लोगों ने विजिट कर लिया था, दिखा दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों को जाना था मेरे मायके। तो रास्ते में ही मुझे पता चला, मुझे पता नहीं कैसे मैं भूल गई कि आज भैया भाभी की एनिवर्सरी है। तो फिर हम बस सफ़र पूरा कर कर सारे काम निपटा कर फिर हम लोग पहुँच गए थे घर पर। फिर हम लोग आराम से यहाँ बैठ चुके थे घर के अंदर, थोड़ा सा आराम कर रहे थे। और इस समय लंच का भी टाइम हो गया था। फिर जल्दी जल्दी सब लोगों ने लंच कर लिया था आराम से। इधर मम्मी जी मुझसे मिलने आई है तो बस वही प्यार अपना लाड दिखा रही थी। फिर मम्मी जी मिल रही थी। दोनों मम्मी जी का मिलन हो रहा था। इधर कितना अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग मिलते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और नानी जी, आप सब लोग तो मेरे ब्लॉग में देख ही चुके होंगे कि मेरी नानी जी हैं। नानी जी भी मेरे घर पर, मतलब मेरे मायके में फ़र्स्ट टाइम आई हैं शादी के बाद। इधर पापा जी भी बाहर से कुछ काम करके आ रहे थे। तो ये देखिए पापा जी का लाड खुश हो गए थे कि चलो बिटिया आ गई। ये है मेरे ड्राइवर भैया। तो इस बार हस्बैंड नहीं आए क्योंकि उनकी जो ड्यूटी लगी है ना, वहाँ कुंभ 2025 में उनकी ड्यूटी लगी है। तो इस समय तो हम ड्राइवर भैया के साथ आए थे यहाँ पर। फिर हम लोगों ने पूरा खाना पीना, जो भी चाय, मतलब रेस्ट करने के बाद फिर था थोड़ा सेलिब्रेशन। और भैया भाभी को थोड़ा सरप्राइज़ करते हैं। तो फिर मैंने केक लेते हुए आई थी मैं। तो फिर हम सब ने मिलकर भैया भाभी से कटिंग करवाई और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये मोमेंट। मतलब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। सारे वो जो दिन याद आ जाते हैं। तो हम लोग भाभी को लेने गए थे बारात मतलब इस समय बाराती की तैयारी होती है, कितना कुछ होता है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। और फिर मम्मी जी और नानी जी के साथ ही मोमेंट इंजॉय करना इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। भैया भी थे, अच्छा लग रहा था। आप सब लोग क्या करते हो सेलिब्रेशन में? कैसे सेलिब्रेशन करते हो ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे ये भैया भाभी एक दूसरे को केक खिला रहे थे। पहले भैया बोले थे लाओ मैं काटता हूँ, फिर भाभी बोले लाओ मैं काटती हूँ। दोनों मतलब कन्फ्यूजन हो गए। तो भाभी ने बोला कि लाओ मैं काटती हूँ तो इस तरीके से पूरा सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ हम लोगों का। मतलब इतना सेलिब्रेशन भी नहीं था, बट सेलिब्रेशन तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ सब लोग एक साथ एंजॉय करते हैं वही एक सेलिब्रेशन होता है। जहाँ सब लोग, बड़े लोग छोटे लोग बच्चा पार्टी, एक साथ घुल मिल कर एंजॉय करते हैं, आशीर्वाद मिलता है, प्यार मोहब्बत होती है, वही है मेरे लिए सेलिब्रेशन। और आज का जो सेलिब्रेशन था, ये मोमेंट था, शायद ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि हमारे साथ नानी जी, मेरी नानी सास भी इन्वॉल्व हो गई थी, मेरी मायके आई थी। तो ये इस दिन के साथ तो और भी स्पेशल हो गया था और सबको बहुत अच्छा भी लगा था। इधर हम सब बस एक एक करके सबको, मतलब भैया भाभी को टिक्का कर रहे थे और केक खिला रहे थे, मुंह मीठा कर रहे थे। इधर मम्मी जी ने किया। फिर देखिए पीछे देखिए क्या हो रहा है। नानी जी फिर अपने पर्स में से ना पैसे निकाल रही थी नौछावर करने के लिए। तो मैंने भी नानी जी को मज़े लिए कि नानी जी हाँ हाँ तिजोरी खुल रही है तो सब लोग हंस गए। भाभी जी कह रही थी नहीं नहीं मानी नानी जी, इस सब की ज़रूरत नहीं है, आशीर्वाद बहुत अच्छा है, आशीर्वाद दीजिए, बस आशीर्वाद ही चाहिए हम लोगों को। तो बस फिर भी नानी जी ने अपना प्यार नौछावर कर ही दिया।
फिर टीका किया नानी जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। नानी जी आई घर पर और ये मोमेंट सबके साथ हम लोगों ने एंजॉय किया। इट इज़ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर एवरी वुमेन, एवरी मैन, एवरी फैमिली। फिर छोटी सिस्टर ने भैया भाभी का केक खिलाया, टीका करा। और मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके भी आई हूँ और एकदम सडनली, मतलब एकदम ऑन टाइम प्लान फिक्स हो गया कि हाँ चलो डॉक्टर के पास भी विजिट कर लेंगे और श्वेता को भी मतलब घर पर छोड़ आएंगे रहने के लिए। तो और सडनली अचानक पता चला कि भैया भाभी की एनिवर्सरी है। तो अच्छा लगा। ये देखिए, ये है मेरे पापा जी। तो अपनी बहू से शर्मा रहे थे कि मतलब केक खिलाना। तो हमने बोला कि केक खिलाइए ना। भाभी बोल रही थी कि नहीं भैया को खिला देंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, भैया को ही क्यों, अभी तो खाना खिलाती है ना मम्मी पापा जी को, तो आपको भी खिलाएंगे पापा जी। तो फिर हंसने लगे। और अच्छा भी है, सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरे को प्यार सब कुछ करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने बोला खिलाइए खिलाइए। तो तब भाभी भी शर्मा रही थी, हंस रही थी। और भाभी से ज़्यादा तो पापा जी शर्मा रहे थे। और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो बस कितना अच्छा लग रहा है ये सब मोमेंट। फिर भैया भी बुला रहे थे, आ जाओ समय समय। इस बार थोड़ा सा मेच्योर हो गए हैं, बड़े भी हो रहे हैं। तो समय इस बार कम उधम मचा रहे हैं, उछल कूद कम रहे हैं। तो एकदम मतलब बड़े बड़े जैसे होते हैं ना, भाई करते हैं बिहेव, तो वैसे ही कर रहे हैं। फिर मैं भी आ गई थी भैया भाभी का टीका करने के लिए। इधर मैंने भाभी को टीका करा, फिर मैंने भैया को टीका करा। फिर मुँह खिलाना था मीठा। तो बस फिर मैं भी सेलिब्रेशन में विशेष, मैंने इनको विशेष दी। फिर हम सम्यक भी कह रहे थे कि बुआ मुझको भी खिलाओ ना। तो फिर हमने सम्यक को भी खिलाया। फिर मैंने कहा मैं अपने छोटे भाई को टीका भी करूँगी, आप तो मेरे छोटे भाई हो। रहा हाँ, सम्यक हमारे छोटे भाई है। मेरे भाई के बेटे हैं, बट सच में बताएं तो मतलब छोटे भाई ही लगते हैं हमारे, बड़े समझदार भी हैं। तो इधर मैं मम्मी जी के पास आई। मम्मी जी से प्यार कर रही थी कि मैं मम्मी जी को खिलाऊंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली मम्मी जी और पापा जी की एनिवर्सरी अभी निकली है। तो वो लोग उस समय नोएडा में थे, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। तो मैंने कहा चलो मैं मीठा खिलाती हूँ उन्हीं की एनिवर्सरी का। तो इधर मैं मम्मी जी के लिए स्पून में केक ले रही थी और मम्मी जी का मुँह मीठा कर रही थी। ये देखिए कितना अच्छा मोमेंट है। सास बहू एक दूसरे को मतलब मुंह मीठा करानी है केक से। आप सबको कैसा लग रहा है, कैसा आप भी बताइएगा कि कैसा आप लोग किस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ, हम लोग भी मतलब थोड़ा आउटिंग भी करते हैं, थोड़ा डिस्को पार्टी शार्टी ये सब भी करते हैं, बट एक मूवमेंट के साथ साथ, क्योंकि जो चीज़ जिस वक्त अच्छी लगती है वो चीज़ हम लोग करते हैं। इधर नानी जी और मतलब जाने का समय हो गया था, रिटर्न इटावा निकलना था। तो मैं भी बस पैर छू रही थी, उनका आशीर्वाद ले रही थी। तो अच्छा नहीं लग रहा था कि अब मतलब मैं इधर कुछ दिनों के लिए रुकूंगी। तो मम्मी जी का तो चेहरा भी देखिए कैसा लग रहा है, एकदम उदास सा हो गया था मेरा भी। तो बट कोई नहीं, फिर से मैं जाऊंगी इटावा, फिर मिलेंगे सबसे। और अच्छा लगा सब लोगों से मिल करके। तो इस समय इधर भाभी जी भी नानी जी से मिल रही थी और उनका आशीर्वाद ले रही थी मम्मी जी और नानी जी से। फिर नानी जी मतलब निकलना था इटावा के लिए, तो मम्मी जी फिर विदाई के लिए कह रही थी। तो मम्मी जी ने कहा कि 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा काम है। फिर मुझे याद आया कि मेरा सारा जो भी मेरे बैग है कार में रखे हैं। तो मैंने कहा मेरे मेरे सारा बैग ना चले जाए वापस इटावा। तो फिर मैंने कहा मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ। तो फिर मम्मी जी इधर विदाई करने के लिए बुला लिया था नानी जी और मम्मी जी को। तो फिर थोड़ी देर मतलब 5 मिनट मिली। तो फिर मैंने और भाभी जी ने होम टूर करवाया मायका वाला घर। तो फिर इधर देखिए हंसी मजाक हो रही थी और मम्मी जी बधाई कर रही थी, गिफ्ट दे रही थी। फिर से आशीर्वाद लिया। फिर बोला कि आइएगा ज़रूर इटावा जल्दी घूमने। तो फिर हम भी मिले मम्मी जी से और नानी जी से। तो फिर धीरे धीरे टाइम भी होते जा रहा था, ये तो बाहर निकल आए हम सब लोग। और इधर ड्राइवर भैया भी रेडी हो गए थे।
तो फिर मैं भी बस भैया से कह रही थी कि आराम से लेके जाना हमारी मम्मी जी और नानी जी को। और मम्मी जी ने फिर भैया को भी विदाई करी। फिर मैंने उनको थोड़ा सा मतलब बताया कि ऐसे इस तरीके से आप निकलिएगा मतलब ऑन रोड, तो फिर हाईवे मिल जाएगा, फिर डायरेक्ट हम मतलब इटावा पहुंच जाएंगे। तो इधर नानी जी देखिए फ्लाइंग किस कर रही थी, प्यार कर रही थी मन नहीं कर रहा था कितना अच्छा लग रहा है। फिर इसी की तरह धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती गई। फिर हम लोग भी इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी अपलोड होगा। अभी तो सेलिब्रेशन बाकी है और देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक एंड शेयर। इधर देखिए जा रही है मेरी गाड़ी, मम्मी जी और नानी जी।